जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने जब से अपना पद संभाला है तब से वो एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। और इस क्रम में जहां वो कॉलेजियम को लेकर के बोला उन्होंने, जहां उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर के बोला, वहीं अब की बार एक बड़ी कार्रवाई की तरह से ऐसी फर्जी फाइलें खुलकर सामने आई जहां जब जज रिटायर होने वाले हो रहे होते हैं उस वक्त धड़ाधड़ फैसले लेते हैं। और यह मामला मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आया। जब फाइल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने पहुंची तो पूरा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया देश भर के कोर्टों का। और इन सबके बीच में जब ये सब कुछ चल ही रहा था तो जिस जज को बर्खास्त किया गया था उसके फर्जी फैसलों को लेकर के वो जज साहब आरटीआई के जरिए बड़ा खेल कर रहे थे। क्या है पूरा का पूरा मामला और कैसे देश के जो हमारी न्यायपालिका है जिस पर हर एक व्यक्ति आंख मूंद कर विश्वास करता है कि हमें कहीं न्याय नहीं मिलेगा, पुलिस न्याय नहीं देगी, हमारा प्रशासन न्याय नहीं देगा, तो हमें जज साहब जरूर न्याय देंगे। उसी जज साहब का जब कच्चा चिट्ठा खुला और भ्रष्टाचार की पूरा जो भ्रष्टाचार है उसका पूरा सच सामने आ गया तो साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अपने आप को रोक नहीं पाए। दिखाते हैं आपको पूरी की पूरी खबर। अनुरोध करेंगे न्यायपालिका को जो कि स्वतंत्र है, जिसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है, ऐसे में अगर जज हैं वो गलत फैसले लें, किसी के फेवर में फैसले लें, तो जाहिर सी बात है ये लोकतंत्र और न्यायपालिका सबके लिए कहीं ना कहीं कुठाराघात है। बढ़ते हैं खबर की तरफ। इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। आपको याद होगा अभी हालिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने वो किया था जिसमें उन्होंने कहा, एक पाया कि जो लोग अभी हालिया में रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया गया, लेकिन हालिया में कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा यह बड़ा निर्णय लिया गया जहां हालिया में कई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो अपने कार्यकाल में अपने चहेतों की सैलरियां जो हैं वो एक एक साल में 6-6 बार इंक्रीमेंट कर दिया था। और वो कोई छोटे मोटे जज नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात की गई। और उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने उन पर कड़ी कार्रवाई की और जिन लोगों की सैलरियां बढ़ी थी उनकी सैलरियां रोकी, मतलब उनको कम, जो इंक्रीमेंट हुआ था उनको कम किया गया और यहां तक भी किया गया कि इनसे रिकवरी भी की जाए। और पूरा का पूरा एक बड़ा, इसके पीछे एक बड़ा फर्जीवाड़ा मतलब एक तरह से पर्दाफाश हुआ। अब इसी क्रम में एक मामला आया मध्य प्रदेश से। मामला था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था जहां पर एक जज साहब थे जो रिटायर होने वाले थे और रिटायर होने के जस्ट पहले वो धड़ाधड़ फैसले सुना रहे थे। 10 दिन पहले उनको सस्पेंड किया जाता उस जज को। उनका एक प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज थे जिन्हें सस्पेंड किया जाता है। उन्हें रिटायरमेंट के 10 दिन पहले सस्पेंड किया जाता है, जिस कारण कथित तौर पर उनकी ओर से 2 न्यायिक फैसले जो सुनाए गए थे उसको लेकर के हुआ। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच ने इसको लेकर के, जज जयमाला बागची की बेंच ने याचिकाकर्ता के रिटायरमेंट के ठीक पहले उन्होंने कहा खूब चौके छक्के मारे, यह एक दुर्भाग्य का पूर्ण चलन है। मैं इस पर विस्तार से कहीं न कहीं नहीं बताना चाहता हूं। और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी गई, जो उनके वकील थे जज साहब के, उन्होंने कहा क्योंकि जज साहब रिटायर होने वाले थे तो उन्होंने धड़ाधड़ फैसले सुनाए। और जबकि उस जज साहब का रिटायरमेंट क्योंकि उम्र 62 साल कर दी गई थी, 1 साल का एक्सटेंशन था, वो 2026 में रिटायर होने वाले थे, लेकिन फिर भी वो फैसला जल्दी इसलिए किया, उनके वकील द्वारा यह कहा गया कि जल्दी इसलिए फैसला लिया गया कि जज साहब अगर रिटायर हो जाते तो जो सुनवाई वो कर रहे थे और जिस पर उनको फैसला देते वो अधर में पड़ जाते, इसलिए जज साहब ने जल्दी फैसले सुना दिए। और यहां पर वकील के द्वारा यह भी कहा गया कि अगर यह फैसला क्योंकि लोअर कोर्ट का था, अगर फैसला जल्दी सुनाया भी गया, कुछ कमियां थी,
तो आगे जाकर के इसको सुधारा जा सकता था। इसलिए जज साहब ने इसको सुनो पूरी तरह से इसको फैसला लिया। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ कहा कि उनको पता था कि उनकी जो रिटायरमेंट है वो 1 साल बढ़ गई है, उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह के फैसले जल्दबाजी में किसी के फेवर में क्या सुनाए, क्या इस तरह के फैसले लिए गए। अब सोचिए, यह है हमारे देश की न्यायपालिका का हाल, जहां हम जब न्यायपालिका की किताब खोलते हैं तो भ्रष्टाचार नामक प्राणी कोई भी नहीं पाया जाता। ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार और न्यायपालिका एक दूसरे के लिए कतई नहीं, मतलब ये कहीं एक दूसरे से मिलन ही नहीं होता है। लेकिन जब हम उसकी गहराई में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो साहब उसमें पता चलता है कि साहब ये तो भ्रष्टाचार से लिप्त है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हालिया के कई केसेस कह रहे हैं जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मैंने बताया, जो पिछले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इंक्रीमेंट किया सैलरी का अपने स्टाफ का, 1 साल में 6 बार सैलरी इंक्रीमेंट किया गया। अब सोचिए, सबसे बड़ा सवाल यहां पर, सबसे बड़ा परेशानी के सबब उनके लिए बना जिनकी सैलरियां बढ़ी थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पिछले थे उन लोगों ने सैलरियां बढ़ाई, तो जो स्टाफ था सुप्रीम कोर्ट का जिनकी सैलरियां बढ़ी, उन्होंने धड़ाधड़ लोन लिए। 30 से 40 हजार रुपए महीने लोगों की सैलरियां बढ़ी, तो उन्होंने धड़ाधड़ लोन लिए। लोन लेने के बाद फिर क्या हुआ, उनकी ईएमआई उससे ज्यादा बढ़ गई, 30-40 हजार रुपए महीने की ईएमआई उन्होंने डाल दी। और जब अब फैसला लिया गया है, उनकी सैलरी कम हुई है, तो वो लोग कहीं ना कहीं दुखी हैं और रो रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, तो हमारी इतनी ईएमआई जा रही है, हम अब कैसे सरवाइव करेंगे। अब सोचिए क्या कारण था कि उस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इनकी सैलरी बढ़ाई। और देख लीजिए, रिटायरमेंट के पहले आखिरकार इतना धड़ाधड़ फैसले लेने का क्या मतलब है। किसी का कोई कर्ज अदा करना है, इसको लेकर के साफ तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो भी चीजें की वो पूरी तरह से उन्होंने साफ कहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा वहां कोर्ट में, उन्होंने कहा जब न्यायिक अधिकारी ने 2 फैसले सुनाए थे तब उन्हें पता नहीं था कि उनकी रिटायरमेंट की उम्र 1 साल बढ़ा दी गई है। जजों की ओर से रिटायरमेंट ठीक पहले इतने सारे फैसले सुनने का चलन बढ़ गया है। बेंच ने सांझी से पूछा कि अधिकारी के सस्पेंशन की चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया। कोर्ट ने इस बात पर आपत्ति जताई कि न्यायिक अधिकारी ने आरटीआई यानी राय सूचना का अधिकार के आवेदन के जरिए अपने सस्पेंशन का कार्ड जानने की कोशिश की। कोर्ट ने यह भी कहा कि उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई का रास्ता चुने। उन्होंने कहा कि हमें याचिका सुनने का अधिकार नहीं दिखता है। याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जो 4 हफ्तों में फैसला करेगा। साफ तौर पर यह हमारे सिस्टम की गड़बड़ियां, हमारे सिस्टम की खामियों को दिखाता है और न्यायपालिका की पारदर्शिता को साफ तौर पर सवाल खड़े करता है। बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, तब से उन्होंने एक के बाद एक बड़े फैसले लिए हैं। और चूंकि इनका कार्यकाल 14 महीने का है, तो हमें लग रहा है कि इन 14 महीने में न्यायपालिका में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, जो हालिया में नहीं देखने को मिला। जहां जस्टिस BR गवई साहब थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें कही, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन उनके लिए माना गया कि शायद वो किसी की तरफ ज्यादा प्रेरित थे, किसी समुदाय की तरफ ज्यादा प्रेरित थे। इस तरह के सवालिया निशान भी खड़े हुए, जो भगवान विष्णु के लिए कुछ खास टिप्पणियां की, जिसको लेकर के एक वकील ने उनके ऊपर जूता फेंकने का प्रयास भी किया। बहरहाल ऐसा चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबके बीच में हालिया में जब जस्टिस सूर्यकांत ने अपना पद संभाला तो एक बड़ी टिप्पणी उन्होंने की, जहां पर रोहिंग्याओं के लेकर के याचिका आई कि 5 रोहिंग्या किसी डिटेंशन सेंटर या कहीं से गायब हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत ने साफ तौर पे कहा कि पूरे देश में हम देख रहे हैं, उसकी याचिका के जवाब में, कि पूरे देश में हम देख रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। उसके हालात देख करके हमें लगता नहीं कि हमें रोहिंग्याओं के लिए कालीन, लाल कारपेट यानी लाल कालीन बिछानी चाहिए। उनका साफ मानना था कि देश में जो अराजक तत्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ऐसे में आप कोर्ट में पहुंच जाओगे और कोर्ट में सवाल पूछोगे कि साहब ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, रोहिंग्याओं के साथ क्यों हो रहा है, तो उसको लेकर के अब ये कोर्ट जो है ना वो रात को नहीं खुलेगी। साफ तौर पर आतंकवादियों के लिए अब रात में नहीं कोर्ट खुलेगी। कोर्ट खुलेगी तो गरीबों के लिए खुलेगी। और अब साफ तौर पर कोर्ट में जो कुछ हो रहा है, अब तक चीजें बाहर नहीं आती थी,
लेकिन छोटी से छोटी चीज बाहर आ रही है, जहां जजों के आखिरी वक्त में फैसले लिखे जाने पर, धड़ाधड़ फैसले लिखे जाने पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर ये फाइल एक तरह से खोली और दिखा दिया कि अब आप जजों के अंदर भी डर होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी के लिए आप बने हो, उनके पर फैसले के लिए बने हो। आप आम आदमी पर धौंस दिखा करके आखिरी वक्त में किसी खास के लिए अगर फैसले लिख रहे हो तो आप बच नहीं सकते हो। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।